लगा करके या कटिंग करके उसको शेप देते हैं, आकार देते हैं और फिर वो बहुत ही अच्छा दिखता है। सेम वही पोजीशन हमारे परिवारों में हमारे बच्चों की है और हम अपने परिवार में बच्चों को ढाल कैसे सकते हैं? क्योंकि अभी बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सिखा सकते उन्हें, बहुत सारा ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे मंच पर 10 संत गुरुजन बैठे हैं। एक-एक बात बताएँगे तो भी 10 बातें हो जाएँगी और 10 बातें हम नहीं कर समझते इस बात को कि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा जागृत है या हम इतना ज़्यादा ध्यान में परिपक्व हैं कि 10 बातों को दिमाग में रख सकें। लेकिन 10 में से 1 या 2 बातें तो वो रख ही लेगा। अब कोई भी कितना भी दिमाग से मतलब ये होगा कि सूक्ष्म कह लीजिए या कमज़ोर कह लीजिए, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन 10 में से 1 या 2 बातें उसके जीवन में ढल ही जाएँगी। तो इसीलिए हम जिसका भला चाहते हैं, जिस किसी का आप भला चाहते हो, आपके परिवार में बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, अन्य कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी हो सकते हैं, जिसका भी आप सच्चे हृदय से भला चाहते हैं, उसको संत गुरुजनों के शरण में लाना समझ लीजिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जिसका आप भला चाहते हो क्योंकि बहुत सी बातें हम उन्हें नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते और अगर सिखाने भी जाओगे तो वे हाँ बहुत बड़ी ज्ञानी यही है अभी कि हमका सिखाई है। लेकिन जब यहाँ पर 10 लोग बैठेंगे और थोड़ी-थोड़ी बात बताएंगे तो हमारे पात्र में थोड़ा-थोड़ा करके ढेर सारा प्रसाद हो जाएगा। हम वाणी रूपी प्रसाद और उस प्रसाद को जब हम धीरे-धीरे ग्रहण करेंगे, अपने आचरण में लाएंगे तो हमारा जीवन जो है अच्छा बनेगा, अपने लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। तो इसीलिए हमें हम सभी मतलब तो हम सभी को जो है अपने जिसका भी हम भला चाहते हैं उनको हम यहाँ पर लाएँ और वो भी सुनेंगे, समझेंगे और ये इस चीज़ की आज के समय में बहुत ही ज़रूरत है। कबीर साहब जो है एक क्रांतिकारी संत हुए हैं और जिस भी व्यक्ति ने उनको अध्ययन किया इधर-उधर की बात नहीं, उनको अध्ययन किया, बीजक पढ़ा, तब उस चीज़ को वो समझ पाए कि वास्तव में कबीर साहब का जो विचार था, वो क्या था? वो क्या चाहते थे? वो यही भले वो संत थे, लेकिन वो प्राणी मात्र के लिए करुणा, मैत्री, शांति चाहते थे। सभी के लिए वो स्नेह चाहते थे और यही कारण है उन्होंने अंधविश्वास से लोगों को हटाया है। कहीं भी आप कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी किताब हो, कहीं भी कोई बात लिखी हो, जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे, तब तक वो बात मानने योग्य नहीं है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। ये कबीर साहब भी कहते हैं कि ज्यों तिलमाही तेल है, चकमक में ज्यों आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। साईं मतलब वो साईं नहीं जो वहाँ पे महाराष्ट्र में मूर्ति बनी हुई है। साईं का मतलब है खुद का स्वामी, चेतन जीव, जिसकी बात अभी साहब जी कर रहे थे। जो चेतन जीव है यही मालिक है और इसी को जानना है। इसलिए इधर-उधर भटकना नहीं है, जिसमें हमारी माताएँ, बहनें ये ज़्यादा भटकी हुई हैं। ये कहाँ भटकी हुई हैं? इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हम तो बहुत खुशनसीब हैं, जो पिताजी नहीं तो बेटियों को कोई नहीं लाता और बेटियों को कोई जल्दी हीरा भी नहीं देता, हकीकत बात है। कहेंगे पता नहीं कैसा परिवार मिले, आज इनको हीरा पहना देंगे तो पता नहीं कैसा परिवार मिले। अपने लिए आप ये सोच रहे हो कि हमारा मन शांत रहे, हमारा घर अच्छा हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप अच्छा घर नहीं सोचते। हैं? इसीलिए तो इसे हीरा नहीं पहना रहे हो, क्योंकि हीरा पहनाओगे तो उसे अच्छा परिवार ढूँढना पड़ेगा, आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आप तो चाहते हो हाँ, हमारे सर का बोझ है उतर के चला जाए, चाहे जहाँ जाए। यही तो सोच रहे हो, इसीलिए तो उसे हीरा नहीं दे रहे हो। तो हमारी तो खुशनसीबी है कि मेरे पिताजी ने हमको साहब के शरण में लाए और हमें बचपन में ही मैं मुश्किल से 7-8 साल की थी, तब मैंने हीरा लिया था और वो भी रेलवे स्टेशन पे लिया था, बिस्वा रेलवे स्टेशन पर यही बड़े साहब जी से, बंदी छोड़ शांति साहब जी से। तो
वो हमें यहाँ लाए और हम इन सब चीज़ों से मुक्त हुए। नहीं तो रविवार का अलग व्रत, सोमवार का अलग, मंगल का अलग व्रत, बुध का अलग व्रत, बृहस्पति का अलग व्रत, शनिवार का अलग व्रत। उसके अलावा अभी कितने होते हैं मैं तो भूल ही जाती हूँ, क्योंकि हमारे साथ में स्टाफ में टीचर्स हैं। जब वो छुट्टियाँ लेते हैं तब मुझे समझ आता अच्छा इनका भी कोई व्रत आने वाला है, करवा चौथ का व्रत। और लड़कों का भी कोई होता है, सकट शायद होता है लड़कों का, छठ होता है, पता नहीं कितना। मतलब महिलाएं इसके अलावा कुछ सोच ही ना पाए कि हाँ उन्हें क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, अपने बच्चों को कैसे बढ़ाना है। वो शायद ये सोच ही ना पाए, इतना उनके ऊपर लादा है, एक दिन के बाद एक दिन। अगर वो व्रत रखे तो शायद पूरा हफ्ता खाना ही ना खाएंगे, हर एक चीज के लिए। तो इसीलिए समय मेरा समाप्त हो रहा है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ आइए, विचार करिए और इनसे हमारा क्या फायदा है। प्रश्न सोचिए कि जो भी हम कर रहे हैं इससे हमारा लाभ क्या है। अगर हमारा लाभ है तो ठीक है, अगर कोई हमारा लाभ नहीं है तो इनसे हटिए, अपने आप को थोड़ा आजाद करिए, इन बंधनों से हटिए। ये बंधन ही है, डर का बंधन है आपके अंदर कि करवा चौथ व्रत नहीं रखूंगी तो हमारे पति का क्या होगा। मैं कोई व्रत नहीं रखती हूँ, मेरी शादी को 10 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं हमारे, कोई व्रत नहीं, लेकिन हम पूरा परिवार स्वस्थ है। स्वास्थ्य का राज है, राज जो है वो शांति है। अगर परिवार में हंसी खुशी से मिलकर रहोगे तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। करवा चौथ व्रत रहिए या ना रहिए। इसी तरीके से अन्य चीजें हैं, तो कोई किसी प्रकार का इनसे, क्योंकि हम भय से मुक्त हैं, साहब के शरण में आकर के हम भय से मुक्त हैं। अगर आप भय से मुक्त होंगे तभी इन बंधनों को हटा पाएंगे। तो आप लोग अपने सभी बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को, जिनका भला चाहते हैं, जो हमारे साथी हैं पुरुष भाई, वो भी जिस दोस्त को भला चाहते हैं उसको लेकर आइए, चाहे रिलेटिव्स हों या कोई भी हो, उनको लेकर आइए और उनके साथ इन चीज़ों पर विचार करिए, ताकि जो है आपका जीवन सुखमय हो सके और इस रास्ते पर हम आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ आप सभी को पुनः साहेब बंदगी।